चलो जी, तो आज वास्तविक संख्या के विविध प्रश्नावली तुम लोग के बताना है। हाँ तो देखो, सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, इसमें सही उत्तर चुनना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो चलो बताते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाज ए और बी भाजक के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा कथन सत्य है। यानी ये जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम हम बताए थे ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो होता है ये कौन सा नियम कहलाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि। और इस विधि से चुन कर देखना है कि इसमें कौन सा जो है कथन सत्य है। तो आर का जो मान होना चाहिए, आर का मान जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए, लेकिन बी से हमेशा जो है छोटा होना चाहिए आर के मान। तो ये इसका कथन जो है इस रूप का होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में कौन अपरमेय नहीं है। अपरमेय नहीं है, इसका कहने का मतलब है अपरमेय नहीं है मतलब परमेय चुनना है। तो परमेय कौन संख्या है, पाई एक अपरमेय है, √7 के पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है तो अपरमेय हो गया। इसमें भी 5 का पूरा वर्गमूल ना निकलता है, अपरमेय हो गया। इसके बाद देखो ये 75 है, ये 48 है। तो अगर इसको हम यहाँ देखो 3√75 बटा √48 है। अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 को बाहर रह देते हैं गुना में और √75 बटा 48 दोनों के रूट में डाल देते हैं। इसको काटेंगे तब 25 तिया 75 और 16 तिया 48, यानी 3√25 बटा 16। तो 3 25 के वर्गमूल 5 हो जाएगा और 16 के 4 हो जाएगा। तो 15 बटा 4। तो ये पूरा वर्गमूल निकल गया डी वाला का। तो ये परमेय नहीं है यानी परमेय है। तो सही आंसर डी होगा। इसके बाद देखो तीसरा करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो ये तो चेक करना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखो ऑप्शन ए में कह रहा है 17 बटा कितना है 105। तो 17 बटा 105 है, इसको चेक करते हैं कि शांत है अशांत। ए से चेक करते हैं, है ना, बारी से चारों ऑप्शन को जो है चेक करना है। तो 17 ऊपर रहने देते हैं, 105 21 बचे 105 होता है। तो इसको हम 21 को तोड़ेंगे 7 या 21 और फिर 5 मरतबे। तो देखो शांत वही होता है। हम शांत के लिए भी क्या बताए थे कि p बटा 2 के पावर m गुना 5 के पावर n अगर इस रूप का है तो वो संख्या शांत होगा। कहने का मतलब है कि अगर जिसके हर में 2 और 5 मिलेगा वह संख्या शांत होगा। अरे रिकॉर्डिंग हो रही है, बाहर जो रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं है अभी पढ़ावी थी ना, बाहर रिकॉर्डिंग हो रही है, वैसे ना पर्दा ठीक उठे हैं। तो जिसके हर में 2 और 5 मिलेगा वो संख्या शांत होगा। तो यहाँ पर 2 और 5 तो नहीं मिला है, 5 मिला है मतलब कि, लेकिन इसके अलावा कोई तीसरा संख्या आ गया है 7, इसीलिए शांत नहीं, ये अशांत होगा। तो आपका ये भी ऑप्शन नहीं होगा किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो ऑप्शन ए का तो शांत नहीं है, इसका क्या है अशांत है। चलो इसके बाद दूसरा चेक करते हैं बी ऑप्शन का। तो लिखा है 77 बटा 210, 77 बटा 210। तो 105 दूनी 210 होगा। तो बस इसको ऐसे तोड़ देते हैं, 210 को इसको 2 बार लिख देते हैं, 7 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 3 गुने 5, मतलब 210 के भाज्य गुणनखंड हो गया। तो इसको भी देखेगा नीचे में, तो 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आया है ना, तो ये भी संख्या शांत नहीं है, ये हो जाएगा अशांत। इसके बाद सी देखो, सी है 15 बटे 88, 15 बटे 88। तो इसको काटेगा चाहे न भी, हाँ काट दो, 15 44 दूनी 88, फिर 44 के तोड़ेगा तो 11 चौक 44। तो इसमें भी 2 तो आएगा लेकिन 5 नहीं आया, तो इसमें भी क्या है अशांत है। इसके बाद आपका ऑप्शन नंबर डी जो है 3 बटा 160 है। तो 160 के बाद गुणनखंड करके देखो, 80 दूनी 160 होता है। तो अगर इसको करेगा 80 के 16 पचे 80 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पचे 80 और 80 दूनी 160। तो इसमें 2 और 5 मिला ऑलरेडी,
तो जिसके हर में 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड कर्ला पे मिलता है वो संख्या शांत होता है। तो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव था, इसको इस तरह से ही चेक करना होता है बारीकी से। इसके बाद है अगला कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या 6k + 1 के रूप का है तो वह हो सकता है। तो हाँ हो सकता है 6k + 1। इसके बाद 1 रूप का है तो अगला संख्या पूछ रहा है, तो 6k + 3 2 5 हो सकता है। यदि भिन्न p/q में इसका रूप है तो भिन्न का दशमलव प्रसार होंगे, यानी हर में 2 और 5 मिला है तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो शांत होगा। इसके बाद छठा क्वेश्चन कर रहा है जी कि यदि भिन्न p/q में 6k⁻n गुना 5k⁻m रूप का है और p 3k⁻n के रूप का है तो भिन्न का दशमलव प्रसार होगा। तो देखो अगर हर में 2 और 5 मिलेगा तो शांत होगा, 6 के अंदर 2 है और यहाँ 5 है तो इसका जो रूप होगा ये शांत होगा। अगला है कि √20 एक संख्या है, मतलब 20 कौन संख्या है, परमेय है या अपरमेय। तो 20 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसीलिए जो है ये अपरिमेय होगा। इसके बाद अगला है कह रहा है कि संख्या 2.01212 ... एक संख्या है तो यह जो है संख्या आपका परमेय भर देगा यहाँ, तो ये होगा परमेय संख्या। इसके बाद अगला क्वेश्चन 9वां कर रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 गो काजू बर्फी है, 130 बादाम बर्फी है। वह मिठाइयों का ढेर एक ट्रे में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक ढेर में मिठाई समान संख्या में हो एवं ट्रे में न्यूनतम मिठाई जगह ले सके, तो प्रत्येक ढेर में कितनी मिठाई रखी जा सकती है। यानी एक मिठाई विक्रेता है, उसके पास 420 गो जो है काजू बर्फी है, तो यहाँ लिख लेते हैं काजू बर्फी कितना है जी, 420 गो। इसके बाद कह रहा है बादाम बर्फी 130 गो है, तो लिखो यहाँ बादाम बर्फी 130। अब कह रहा है कि प्रत्येक ढेर में कितनी मिठाई रखी जा सकती है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो बस उसको मसा निकाल दो, कोई विधि से निकालो, अभाज्य गुणनखंड से या भाग विधि से, कैसो करके मसा निकाल दो। चलो तो 420 के हम 130 से भाग देके भाग विधि से मसा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लगाएगा 13 × 39, 3 मरतबे 390। इसके बाद जो है 0 10 2 12, 12 में से 9 घटाएगा 3, ये कट गया, फिर 30 के 130 में 4 मरतबे 3 चौका 12 120, बच जाएगा 10, फिर 10 × 30, यानी पूरे मसा इसका 10 आया। तो मसा 10 आया कहने का मतलब प्रत्येक ढेर में कितनी मिठाई रखी जा सकती है, 10। तो ये फाइनल आंसर आ गया, प्रत्येक ढेर में 10 मिठाइयां रखी जा सकती है। तो ये आपका आंसर हो गया। चाहो तो इसको आप अपना अभाज्य गुणनखंड से भी निकाल सकते हो या डायरेक्ट आप भाग विधि से भी बना सकते हो। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सेना के सेवा दल जिसमें 616 सदस्य है, उसको एक प्रदर्शन में 32 सदस्यों की सेना बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो जो पिछला 9वां क्वेश्चन बताए थे मिठाइयां रखे वाला, उसका मसा निकाले थे, उसी तरह से इसको भी मसा निकाल देना है, यानी 616 और 32 का मसा निकाल देना है। तो 616 में भाग दे दो 32 से, 32 दूनी 64 ज्यादा हो जाएगा, 32 से कम 32 लगा दो। 1 में 10 1 11, 11 में से 2 घटाएगा 9, 1 पैसा दिया, 5 से 3 घटाएगा 2, फिर उतारेगा 6। इसके बाद हो जाएगा 8 मरतबे 38 24, 8 मरतबे लगाओ, 8 दूनी 16 की 6 हाथ में 1, 38 24, 6 में से 6 घटाएगा 0, 9 में से घटाएगा 5, अरे तो 9 मरतबे चलेगा। 9 मरतबे लगाओ, 9 दूनी 18 की 8 हाथ में 1, 9 तिया 27 1 28, 10 और 6 16 में 60 घटाएगा 8, 1 पैसा दिया, ये कट गया, फिर 8 का भागा 32 में दे दो, 8 चौका 32, यानी पूरे कट के मसा 8 आ गया। तो कितने का रहा कि अधिकतम स्तंभों की संख्या पूछ रहा है, तो 8 हो जाएगा। लिख दो अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 आपका आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है
कि एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, माने गोल वृत्ताकार पथ है, उसको सोनिया को मैदान को उसी एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, जबकि रवि को 12 मिनट लगता है। माने एक गोलाकार पथ है, रास्ता है, उस पर सोनिया दौड़ती है तो 18 मिनट लगता है, और एक रवि दौड़ता है तो 12 मिनट लगता है। और यह मानते हुए कि दोनों एक ही बिंदु से चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं, मतलब एक ही जगह से एवं एक ही दिशा में चलते हैं, तो यह पता कीजिए कि दोनों प्रारंभिक बिंदु पर कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई वृत्ताकार पथ पर है और उस पे एक 18 मिनट लिया, दूसरा चक्कर लगाया तो 12 मिनट लिया, फिर कहेगा कि दोनों कब एक साथ मिलेंगे, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन वृत्ताकार पथ से संबंधित क्वेश्चन आए तो बस उसको लसा निकाल देना, मतलब एलसीएम निकाल देना। तो 18 मिनट और 12 मिनट की बात हुआ है, तो बस इसको 18-12 के एलसीएम निकाल दो। 2 से लगा दो, 2 9 18, 2 6 12, 3 से लगा दो, 3 3 9, 3 दूनी 6, इसके बाद नहीं लगेगा, गुना कर दो, 2 गुना 3 गुना, है ना, 3 गुना 2, गुना टोटल करो, 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, यानी 36 मिनट बाद जो है ये दोनों एक साथ मिलेंगे। 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिद्ध करे कि दो विषम पूर्णांकों के गुणनफल अवश्य ही विषम होंगे। चलो इसको मान के बताते हैं। माना कि दो विषम पूर्णांक क्रमशः x और y है। दो विषम पूर्णांक है, करा कि दोनों का गुणनफल, दो विषम पूर्णांकों का गुणनफल अवश्य ही विषम होगा। तो चूंकि प्रश्न से लिख देंगे और दोनों का गुणनफल मतलब x गुने y का गुणनफल विषम होगा, ये चेक करना है। तो अगर हम ऐसा मान लें, x के स्थान पर कोई संख्या 3 मान लेते हैं, विषम मानना है। क्या बोला कि दो विषम पूर्णांक का गुणनफल अवश्य ही विषम होगा। तो दो विषम मानो, तो x के मान 3 मानेंगे, 3 विषम संख्या है। फिर y मान लेते हैं 5, ये भी विषम संख्या है। अभी दोनों का गुना करो, 3 गुना 5, तो 3 5 15, आना गया विषम संख्या। 15 भी विषम है, 2 से नहीं कटता है। इसके बाद एक और उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं x ले लेते हैं 7, y ले लेते हैं 9, दोनों विषम संख्या है। तो दोनों के गुना करो, 9 7 63, तो 63 भी विषम आ गया। मतलब ये सिद्ध हो गया कि दो विषम का जब गुना हम करेंगे तो उसका गुणनफल विषम ही प्राप्त होगा। तो ये सिद्ध हो गया। अतः लिख देते हैं कि दो विषम पूर्णांकों का गुणनफल अवश्य ही विषम होती है ना। प्रूफ हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न संख्याओं के दशमलव प्रसार ज्ञात करें। पहला है 7/80, उसके बाद है 37/125, फिर है 19/4 के पावर क्यूब, फिर है 14,588/625, फिर 1/7। सबका भागा देके चेक करना है दशमलव प्रसार। तो पहला है 7/80, तो 7 में भाग लगा दो 80 से, 0 दशमलव लगाएगा क्योंकि छोटा है 80 से, तो 0 दशमलव लगा दिया तो यहाँ एक 0 बैठेगा। फिर भी यहाँ पे नहीं लग रहा है क्योंकि फिर छोटा हो जा रहा है, तो एक और 0 बैठाएंगे यहाँ, तो एक 0 यहाँ पे बैठ जाएगा। तो 8 64, 640 हो जाएगा। घटाएंगे 700 में 640, तो बचेगा 60। इसके बाद फिर यहाँ दशमलव लगल है 0, 8 7 56, 560 बच जाएगा 40। दशमलव लगल है 0 बैठाएंगे, 8 5 40, 400 पूरे कट गया। मतलब कितना आया दशमलव प्रसार? 0.0, नीचे लिख देते हैं 0.0875। फाइनल इसका आंसर हो गया। इसके बाद दूसरा है कुछ 37 दूसरा है 37/125, यानी 37 में भागा 125 से देना है। 125 से छोटा है तो 0 बैठा के पॉइंट बैठा देंगे, तो एक 0 यहाँ बैठता है इस पॉइंट और 0 के बदले। अब इसको लगाएगा 25 चौका 100, ज्यादा हो जाएगा 3 मरतबे भी ना लगेगा, 2 मरतबे लगेगा।
250 0 2 1 120 हो गया, दशमलव लगल है 0। इसके बाद होगा अगर 4 मरतबे लगाएंगे तो 4 5 20, 4 दूनी 8, 10 कि 0 हाथ में 1, 4 नहीं। इसके बाद अगर 9 मरतबे लगाएंगे, 8 मरतबे लगा के देखो, 8 5 40 की 0 हाथ में 4, 8 दूनी 16, 4 20 की 0 हाथ में 2, 8 और 2 10। ये भी गलत है। 9 मरतबे लगा के देखो, 9 5 45 की 5 हाथ में 4, 9 दूनी 18, 4 22 की 2 हाथ में 2, 9 2 11, 1125। ठीक है। 9 5 45 की 5 हाथ में 4, 9 दूनी 18, 4 22 की 2 हाथ में 2, 9 एकम 9 2 11। ठीक है। 5 इस घटाएंगे तो 9 हो गया, 9 में से 7 2 घटाएगा 7, ये पैंचा दिया तो कट गया, दशमलव के बदले यहाँ 0 लगा देगा। 12 छक अगर 6 मरतबे लगा के देखो तो 6 5 30 की 0 हाथ में 3, 6 दूनी 12, 3 15 की 5 हाथ में 1, 6 1 7, 6 मरतबे टोटल कट गया। मतलब इसका आंसर है 0.296। इसके बाद देखो तीसरा है कितना, 19/4 के पावर क्यू। तो 4 के पावर क्यू कहने का मतलब 4 के 3 बार गुना। तो 19/4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी 19 में भागा अब 64 से देना है। तो 0 दशमलव लगाएंगे, 0 हो गया। 3 मरतबे लगाएंगे, 3 चौका 12 की 2 हाथ में 1, 4 18 19, 192। 2 मरतबे लगाओ, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 10 में से 8 घटाएगा 2, एक पैसा दिया, 8 में से 2 घटाएगा 6, दशमलव लगल है 0 लगाएंगे। 6 5 30, 6 9 54। 9 मरतबे लगाएंगे, 9 चौका 36 की 6 हाथ में 3, और 9 छक 54 3 57। 10 में से 6 घटाएगा 4, एक पैसा दिया, 11 में 7 घटाएगा था 7 4 11, कट गया। फिर दशमलव लगा लो है, 0 लगाएंगे। 8 छक 48, ज्यादा हो जाएगा, 7 से लगाते हैं। 7 चौका 28 की 8 हाथ में 2, 7 छक 42 और 2 44, ज्यादा हो जाएगा। तो 6 मरतबे लगाओ, 6 चौका 24 की 4 हाथ में 2, 6 छक 36, 36 और 2 38। 10 में से 4 घटाएगा 6 बचेगा, एक पैसा दिया तो बच गया 3, 10 3 13 में 60 घटाएगा तब 5, ये कट जाएगा। फिर दशमलव लगल है 0। इसके बाद इसको अगर हम 5 से लगाते हैं तब 5 चौका 20 की 0 हाथ में 2, और 5 30, सॉरी 6 5 30 2 32, नहीं 5 से कहाँ लगेगा। इसको हम 9 से लगाते हैं, अगर 9 से लगाएंगे तो भी ज्यादा हो जाएगा। 8 से लगाएंगे चलेगा। 8 चौका 32 की 2 हाथ में 3, 8 छक 48, 48 और 3 49 50 51। 10 में से 2 घटाएगा तो 8 बचेगा, एक पैसा दिया, 5 में से घटाएगा तो 4, 48, दशमलव लगल है 0। अगर 5 से लगाएंगे तो 5 चौका 22 की 0 हाथ में 2, 5 31 और 2 32, यानी ये भी नहीं कटेगा, बहुत कम हो जाएगा। 6 से लगाओ 384 होगा। 7 से लगाओ 7 छक 48, नहीं 7 छक 42, 7 से लगेगा। 7 चौका 28 की 8 हाथ में 2, और 7 छक 42, 42 और 2 44, और 10 में से 8 घटाएगा 2, ये बच गया, एक पैसा दिया तो 7 में 4 तो 3। चलो अब लगा दो 5 से डायरेक्ट। 5 चौका 20 की 0, यहाँ 0 बैठा के 20 की 0 हाथ में 2, 5 छक 30 और 2 32, टोटल कटा है कितना। फाइनल आंसर आया 0.296875। चौथा क्वेश्चन है 14,588/625। 14,588 भागा 625। 2 मरतबे लगाओ पहले, 2 5 10 की 0 हाथ में 1, अरे 6 दूनी 1250 होगा, डायरेक्ट दोगुना करेगा तो। और 8 घटाएगा तो 8 में से 0 8, 5 में से 5 घटाएगा 0, 4 में 2 घटाएगा 2, ये कट जाएगा। फिर उतारेगा 8, फिर लगाओ 6 चौका 24, ज्यादा हो जाएगा 6 तिया 18, 3 मरतबे लगाओ तो 25 तिया 75, 6 तिया 18, 1875। 8 में से 5 घटाएगा 3, 8 में से 7 घटाएगा 1, 10 में से 8 घटाएगा 2, ये कट जाएगा।
यहाँ पे 8 उतार दिया है, अब यहाँ दशमलव लगा दो, इसके बाद इस दशमलव के बदले 0 लग गया। 6 18, 6 चौका 24 ज्यादा हो जाएगा, 6 18 यानी 1875 लगाओ। 10 में से 5 घटाएगा तो 5 ही बचेगा, 2 हो जाएगा, 10 2 12 में से 7 घटाएगा तो 7 5 12, ये हो गया 0, 10 में से 8 घटाएगा 2 कट जाएगा, फिर दशमलव लगल है 0 बिठाओ। 6 चौका 24, 4 मरतबे लगाबो, 4 5 20 की 0 हाथ में 2, 4 दूनी 8, 2 10 की 0 हाथ में 1, 6 चौका 24 1 25, 2500 हो जाएगा, ये कट जाएगा। दशमलव के बदले 0 लगाबो, यहाँ दशमलव के बदले एक और 0 लग सकता है, 00। इसके बाद यहाँ 0 लगाएगा तो एक और 0, 5000, तो 6 6 36, 6 7 42, 6 48। अगर 8 मरतबे लगाएगा तो 8 5 40 की 0 हाथ में 4, 8 दूनी 16, 4 20 की 0 हाथ में 2, 8 6 48 2 50, यानी 8 मरतबे पूरे पूरे कट जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो कितना है, 23.3408, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो पचमा 1/7 है, यानी 1 में भाग लगाना है 7 से, तो 1 में भागा देना है 7 से, 0.0 लगाएगा, 7 एकम 7 बचेगा 3 दशमलव है तो 0, 7 चौका 28 बचेगा 2 दशमलव है तो 0, 7 दूनी 14 बचेगा 6 दशमलव लगा के 0, 7 8 56 बचेगा 4 0, 7 7 49 ज्यादा हो जाएगा, 7 6 42 ज्यादा है, 7 5 35 बचेगा 5 0, 7 7 49 बचेगा 1, यानी दोबारा रिपीट होगा, यानी 0 पॉइंट, इसका आंसर आएगा 0.1428557 ... तो ये बन गया। अब इस विविध प्रश्नावली और वास्तविक संख्या का जो है लास्ट क्वेश्चन है 16, कि सिद्ध करे कि √7 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो इसको मानकर बनाते हैं अपोजिट, अगर यहाँ अपरिमेय है तो परिमेय मानेंगे, और अगर यहाँ पर परिमेय लिखता तो अपरिमेय मानते हैं। तो मानते हैं, माना कि √7 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद लिखेंगे चूंकि प्रश्न से P/Q परिमेय संख्या होता है, इसके बराबर √7 मान लेते हैं। इसके बाद P/Q बराबर √7 है, इस √7 के नीचे 1 रख देते हैं, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, P में 1 से P, Q में गुना √7 से करेंगे तो Q √7 होगा। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर P का वर्ग हो जाएगा इधर, और इस साइड जो है Q √7 का वर्ग होगा। तो P का वर्ग होगा P², Q का वर्ग Q², √7 का वर्ग ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। इसके बाद P² में भाग लगा देंगे Q² से, उधर √7 का स्क्वायर ज्यों का त्यों। इसके बाद P/Q इसके दोनों को ऊपर रूट चढ़ा के स्क्वायर लगा देंगे, फिर √7 के होल स्क्वायर। इधर स्क्वायर हटाएंगे तो होने वाला संख्या पे रूट चढ़ जाएगा। अब देखो रूट से स्क्वायर दोनों कट जाएगा, आपका बच जाएगा √7, यानी जो हम माने हैं यहाँ पर P/Q वही यहाँ पर आया है। तो हम कह सकते हैं कि अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूफ हो गया। वास्तविक संख्या समाप्त हो गया। इसमें एक के A, B, एक के C, एक के D और विविध प्रश्नावली, और इसके पहले हमने थ्योरी भी बता दिया। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में बहुपद लेकर, और उसमें सबसे पहले हम थ्योरी बताएंगे, फिर प्रश्नावली बताएंगे। तब तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।